नेहरू जी ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया था जिसको कांग्रेस पार्टी खुद कभी नहीं चाहेगी कि वो जनता के सामने आए। 1948 में इंदौर की होलकर फैमिली के महाराजा यशवंतराव होलकर जी ने इंडियन यूनियन में अपने राज्य को मिला दिया कि हम भारत का हिस्सा होंगे। अब महाराजा की 3 पत्नियां हुई। पहली, जो कि एक हिंदू थी, उनकी शादी के कुछ सालों बाद मृत्यु हो जाती है। उनसे महाराजा को एक बेटी हुई, उषा राजे होलकर जी। इसके बाद महाराजा ने दूसरी शादी की। वो एक विदेशी महिला थी, लेकिन वो शादी नहीं चली और उनका तलाक हो गया। दूसरी बीवी से कोई बच्चा नहीं हुआ। अब महाराजा ने तीसरी शादी की, वो भी एक विदेशी महिला थी, उनका नाम था यूफीमिया वॉट। उनसे एक बेटा पैदा हुआ, रिचर्ड होलकर उसका नाम रखा गया और महाराजा यशवंतराव होलकर ने अपना उत्तराधिकारी रिचर्ड होलकर को चुना। तो 1950 में भारत सरकार ने इस फैसले को एक तरफा नकार दिया और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बाकायदा रिटन में अपने सिग्नेचर के साथ एक स्टेटमेंट रिलीज की कि विदेशी महिला से जन्मा हुआ बच्चा भारत में कभी भी किसी भी तरह से सत्ता का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। इसके पीछे लॉजिक था कि जो विदेशी जीन्स उस बच्चे में है, उसकी माँ की तरफ से वो शायद कभी भी भारत के लिए पूर्णतः वफादार नहीं रह पाएंगे, इसलिए उसे महाराजा के बाद राजा नहीं बनाया जाए। ये पूरा रिटन में पर्सनली नेहरू जी ने इंटरवीन कर इस मैटर को रिजॉल्व कराया था और महाराजा यशवंतराव होलकर जी की असली उत्तराधिकारी उनकी बेटी उषा राजे होलकर जी को सौंप दी गई थी, जो कि उनकी भारतीय वाइफ से जन्मी थी। यशवंतराव होलकर इंदौर के आखिरी महाराजा हुए। लेगेसी खत्म हो गई उनके बाद, पर फैसला नहीं बदला गया। किसी विदेशी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया। अगर आज नेहरू जी जिंदा होते तो वो कदाचित ना तो कभी सोनिया जी को सत्ता सौंपते और फिर राहुल और प्रियंका जी का तो सवाल ही नहीं उठता, जो कि दोनों एक विदेशी महिला के बच्चे हैं। मेरी सरकार से विनती है कि भारत की इंटीग्रिटी को ध्यान में रखते हुए नेहरू जी के फैसले को बेस बनाकर इसको एक कानून भी बनाया जाए। जय